नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आज की 25 बड़ी खबरें सीधे आपके बजट, आपके वोट और आपकी जेब से जुड़ी हैं। सोना 2,685 गिरकर 1.56 लाख पर आया। चांदी 2 दिन में 20,000 सस्ती होकर 2.48 लाख पर आई। ईरान जंग का असर। सोने चांदी में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ईबिया के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,685 रुपए गिरकर 1.56 लाख रुपए पर आ गया है। इससे पहले 13 के तारा कपाच खड़ता है। मार्च को सोना 1.58 लाख रुपए प्रति दस्क था। चांदी आज 4,000 बक्कर 2.52 लाख पर पहुंची। सोना 46 बक्कर 1.56 लाख का हुआ। इस साल 23,000 महंगा हुआ। सोने और चांदी में आज यानी 17 मार्च को मामूली बद रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ईबिया के अनुसार 1 किलो चांदी 4,000 बढ़कर 2.52 लाख पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46 बढ़कर 1.56 लाख पर पहुंच गया है। तीन सोना इस साल 23,000 और चांदी 24,000 मांगी। इस साल सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। बीते साल के आखिर में सोना 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1.56 लाख रुपए पर है। यानी इसकी कीमत इस साल अब तक 22,000 बढ़ चुकी है। वहीं चांदी भी इस दौरान 22,000 रुपए महंगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को गुवाहाटी, असम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देश भर के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में किस्त ट्रांसफर की गई। हर किसान को 2,000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए मिली। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद देती है, जो 3 किस्तों में बांटी जाती है। अब 22वीं किस्त मिलने के बाद किसानों में 23वीं किस्त को लेकर किसानों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान के साथ सीधे बातचीत से भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में मदद मिली है। यह बयान ऐसे समय आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से इस आम समुद्री रास्ते को खोलने के लिए युद्धपोत भेजने की अपील की है। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए आयकर नियम, बदलेंगे ये नियम, टैक्स पेयर्स के लिए जानना जरूरी। 1 अप्रैल 2026 से देश में आयकर से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार ने आयकर नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जो पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह नया आयकर अधिनियम 2025 को सपोर्ट करेंगे। इन नियमों को 15 दिन की सार्वजनिक समीक्षा के लिए जारी किया गया था। नए नियम मुख्य तौर पर सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें सैलरी से जुड़े पर्क, कंपनी सुविधाओं और कुछ आय के टैक्स की गणना को ज्यादा स्पष्ट किया गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के गुजरने के लिए कोई सामान्य या अस्थायी समझौता नहीं हुआ है और इसके बदले ईरान को कुछ नहीं मिला है। शनिवार को जब हॉर्मुज स्ट्रेट से लिक्विड नेचुरल गैस लेकर जा रहे 2 भारतीय टैंकरों के सुरक्षित गुजरने की खबर आई, उसी समय ईरानी अधिकारियों ने ईरानी तेल से लदे कई और टैंकरों को भी गुजरने देने की घोषणा की। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली अंतरिम ट्रेड डील अब कुछ समय के लिए टल गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह डील अब तभी साइन होगी जब अमेरिका अपना नया ग्लोबल टैरिफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसले में डोनाल्ड ट्रंप की उन शक्तियों को खत्म कर दिया है जिसके तहत वे इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ईएपीए का इस्तेमाल कर भारी टैरिफ लगा देते थे। ईरान युद्ध के बीच भारत अमेरिका इजरायल दोस्ती की अग्नि परीक्षा। सस्ते तेल से चाबहार पोर्ट तक नुकसान ही नुकसान। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों की भारत बड़ी कीमत चुका रहा है। मध्य पूर्व में जारी इस युद्ध के कारण भारत में ऊर्जा संकट के हालात पैदा हो गए हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं। इस युद्ध के कारण ईरान में तो भारत के निवेश को भी खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म चीफ का इस्तीफा, बोले ईरान से कोई खतरा नहीं था। इजरायल के कहने पर ट्रंप ने छेड़ी जंग। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने ईरान में सैन्य हमलों के औचित्य को लेकर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि वह पूरी ईमानदारी से ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईरान से अमेरिका को तुरंत कोई खतरा नहीं था। ईरान में अमेरिका और इजरायल फेल नहीं हुए, एक्सपर्ट ने बताया कैसे खत्म हो रही तेहरान की ताकत। ईरान वार अपडेट्स।
मौजूदा युद्ध में क्षेत्रीय शक्ति प्रदर्शित करने की ईरान की क्षमता के हर पहलू को सफलतापूर्वक कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में भले ही कुछ मोर्चों पर इजरायल अमेरिका गठबंधन फेल दिखा हो, लेकिन वह पूरी तरह नाकामयाब नहीं। इजरायल को खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ी सफलता, ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी को मारा। बड़ा दावा, इजरायल की सेना आईडीएफ ने ईरान के सबसे ताकतवर नेता अली लारिजानी को मार दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने खुद इसका ऐलान किया है। इजरायली सेना ने रात को हवाई हमले में अली लारिजानी को निशाना बनाया। पीएम आवास योजना, क्या आपके खाते में आया पैसा? सीएम योगी ने 90,000 के अकाउंट में भेजे 900 करोड़। पीएम आवास योजना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 90,000 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर की। सीएम योगी ने 20 से ज्यादा जिलों के लाभार्थियों के खाते में यह रकम ट्रांसफर की। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और अहम 20 खबरें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।